हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। और इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रेशनल फंक्शन, ठीक है ना, एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट इरेशनल इनइक्वालिटीज। ओके, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इंस्पेक्टर। मैं हूँ आपका ट्रेनर ब्रिज किशोर सिंह, ठीक है ना। इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ रूट मतलब कि रूट्स की कंडीशन बोले कि हाँ, इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन दिस क्वांटिटी, ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, ग्रेटर देन दिस नंबर, बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन these number two particular numbers lies between two both the roots, then what will be the condition, ठीक है ना। तो हमें रूट्स के हिसाब से बोला हो गया वो, और उसके हिसाब से हमें क्या कंडीशन निकालनी है। तो ये सब फंडा क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्राफ आना चाहिए, मेन चीज है, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा, नेक्स्ट तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, उनको डिस्कस कर लेते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन देख रहे थे सर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f of x equal to 8x minus 4 divided by x square plus 2x minus 1, ठीक है ना, माइनस 1 कटेगा नहीं। तो करते हैं सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर लिखना फॉर ऑल रियल एक्स, और x के समझिए ऑल रियल, x की क्या रियल पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको y लिखता हूं 8x minus 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर minus 2x plus 4, रटेगा नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, x स्क्वायर y minus 2xy plus 4y इक्वल टू 8x minus 4, रटेगा नहीं। इसको इधर ले आओ, देखो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई, इसको डालो वो प्लस 2x है, और ये कितना प्लस माइनस 4 माइनस 1 प्लस 2x बाई माइनस y, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स को ले लो 2 बाई माइनस 8, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, प्लस ऑफ माइनस कॉमन लो, चलो माइनस ऑफ y माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। ये आ गया फंडा, रटेंगे। अब देखो सर, x कैसा है रियल, तो इस मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कैसे होंगे रियल, रूट्स रियल, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये 2y माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू y, c की वैल्यू माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। सॉल्व कर दे सर, ये कितना आ गया, यहां से काम करो 2 बाहर ले लो, स्क्वायर रूट से 2, स्क्वायर से बाहर 2 लूंगा तो कितना आएगा 4, इसको खोल दो, y स्क्वायर माइनस y माइनस 4 कितना आ गया 8y प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ, अच्छा 4 पूरे से बाहर जिससे वासी बाहर आ गया, प्लस ऑफ y स्क्वायर और माइनस 4y, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 का डिवाइड कर दो, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर ये माइनस 20y प्लस ऑफ 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉल्व कर दो, कितना हो गया 2 का डिवाइड कर दो, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस ऑफ 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ में आई कि नहीं बात,
अपने उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी इजीली सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, इसके क्या है फैक्टराइज कर नंबर लाइन पर अरेंज करना है, ठीक है ना? अब जो भी आंसर है उसको मुझे तुम करके बताओगे, ठीक है ना? जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी अब तुम इजीली कर सकते हो। क्या फैक्टराइज फॉर्म आ गई, इनइक्वालिटी हमने सारा मेथड पढ़ रखा है, इनइक्वालिटी का फैक्टराइज करके क्या है उसको नंबर लाइन पर अरेंज करके y की वैल्यू बतानी कि है इसके लिए लेस देन इसके लिए ग्रेटर देन, और जो मैक्सिमम होगी और मिनिमम दोनों का सम बताना है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है ना? Where x is real, where x is real, ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात? ये स्टेटमेंट तो जरूर बोलेगा, x क्या होगा रियल, रेशनल फंक्शन की रेंज, तो क्या करो इसको y की इक्वल रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 7y एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट है कि नहीं? क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इसको इधर ले आओ, प्लस ऑफ वाई सॉरी एक्स इंटू 2y माइनस 2 प्लस ऑफ 7y माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, 4 और x बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जबकि x क्या बोला, x की x हमेशा क्या होगा इसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज के लिए, इसका मतलब रूट्स भी कैसे होंगे रियल, रूट्स भी कैसे होंगे रियल, रूट्स विल बी रियल और रूट्स रियल, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, या तो पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है y माइनस 1 और c कितना है 7y माइनस 1, ठीक है ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना? अच्छा एक काम करो, इस स्क्वायर से बाहर कितना आ रहा है 2 आएगा, इस ब्रैकेट से बाहर 2 ले लूं, बाहर कितना आएगा 4 और 4 यहां भी 4 कॉमन ले लो ब्रैकेट से बाहर, पूरे ब्रैकेट से, तो यहां कितना बच गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यहां पर इसका प्रोडक्ट कर दो, 4 तो बाहर आ गए, कर दो प्रोडक्ट, माइनस 7y का स्क्वायर, ठीक है ना? और क्या क्या आएगा माइनस 7y माइनस y माइनस 8y माइनस माइनस प्लस प्लस 8y, नेक्स्ट ये दोनों प्रोडक्ट कितना आएगा 1, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 का डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस 6y स्क्वायर प्लस 6y, ये तो कट गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 6 का डिवाइड कर दो तो ये पॉजिटिव y स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव, लेकिन अब अगर माइनस 6 का डिवाइड किया है तो क्या कर दो नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया ना तो साइन चेंज हो जाएगा नहीं, तो y इंटू वाई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, नंबर लाइन पर अरेंज करने आता ही हुआ 1 और 0 प्लस माइनस प्लस, मुझे कैसे ये नेगेटिव, ठीक है ना? और ये वैल्यू 0 और 1 काउंट कर सकता हूं ना, 0 पर काउंट करते 0 आएगा, यहां 1 काउंट करते 0 आएगा, तो ये वैल्यू मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y मतलब y किसको लगाया तुमने f ऑफ x, मींस f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू 0,
मैक्सिमम कितनी 1 और 0 मिनिमम से मैक्सिमम की लेंथ को क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये मेरी क्या आएगी, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, ये हमारा होमवर्क डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स टॉपिक डाल देना, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। assume or let us assume the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स, खास बात कितनी है, एंड खास बात कितनी है, लीडिंग कोएफिशिएंट ए कैसा है, पॉजिटिव, बस ए कैसा है, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। अब इसकी स्टडी करते हैं, ये कंडीशन मैंने एज्यूम कर ली, दिस इज माय क्या है, कंडीशन। अब इसके बेस पे मुझे क्या लोकेशन ऑफ रूट्स डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो पहला लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है, देखो पहला क्या है, पहला कर लेना। अच्छा इसमें खास बात लिख लेना, एन यहां लिखना, एन अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, ये और खास बात है, समझ में आया ना। यानी कि अल्फा क्या है, या तो बीटा या अल्फा, एक रूट दूसरे रूट से बड़ा होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। देखो खास बात क्या है, पहला लिखना है इसमें बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखना पहला केस, इफ बोथ द रूट्स of quadratic equation greater than a particular value के, एक फिक्स वैल्यू जैसे बोल दिया, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, इफ बोथ द रूट आर ग्रेटर देन 4, ये वाला केस बोली। तो के क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू। अब देखो ग्राफ कैसा आएगा, या तो क्वाड्रेटिक ग्राफ ये आएगा या ये आएगा, ठीक है, समझना मेरी बात को, या ये आएगा या ऐसा आएगा। ये जो ग्राफ पॉसिबल, क्या वो वाला पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या, ये वाला ग्राफ मत बनाना, क्यों, क्योंकि रूट्स क्या है इस केस में रियल है, अल्फा एंड बीटा रूट्स पॉसिबल हैं, तो इक्वल होंगे तो टच करेगा, नॉट इक्वल होंगे तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा अल्फा, ये क्या आएगा बीटा, यहां पर अल्फा एंड बीटा क्या आएंगे, दोनों इक्वल, ठीक है ना। आई होप समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, ये वाला केस नहीं होगा, यहाँ रूट है ही नहीं, समझ में आया ना, रियल रूट नहीं है, राइट है कि नहीं। अब आ जाओ, एक पर्टिकुलर वैल्यू के से ग्रेटर है, तो के ये रहा, ये लो के की वैल्यू, इस केस में भी के ये रहा, आई होप समझ में आया हो। तो कंडीशन क्या है, पहली बात नंबर 1, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये वाला केस दोनों रूट क्या है, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो ग्रेटर देन 0, एंड इफ दिस केस इज पॉसिबल देन d इक्वल टू 0। सेकंड केस सर देखो f ऑफ k की वैल्यू कैसे आएगी, ये क्या है f ऑफ k, f ऑफ x एक्सिस है क्या, कैसा है पॉजिटिव, f ऑफ k कैसा है पॉजिटिव, f ऑफ k कैसा पॉजिटिव। तीसरी बात ये रहा k, ये वैल्यू कितनी होती है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, x की वैल्यू माइनस बी 2a, कहां यहां पर कितनी मिलेगी वैल्यू, माइनस डी बाई 4a, मैंने कहा माइनस डी बाई 4a छोड़ो, x की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी, माइनस बी बाई 2a, ठीक है ना। थर्ड केस माइनस बी बाई 2a क्या ग्रेटर देन k नहीं है, ये रहा माइनस बी बाई 2a, ये रख के इस केस में भी देखो यहां पर माइनस बी बाई 2a कितना 0, माइनस बी बाई 2a, और ये रहा कितना k,
ये 0 है तो -2a ग्रेटर देन k, ठीक है ना। दूसरा केस ये हो गया पहला केस, ठीक है ना। मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूं, देखो ध्यान से। इफ both the roots of quadratic equation are less than a particular number, a particular value, ठीक है ना। के समझना मेरी बात। देखो मैंने यही ग्राफ क्यों लिए, नीचे वाले क्यों लिए, नीचे खुलने वाले, क्योंकि मैंने पहले क्या एज्यूम कर लिया है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए स्टडी नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा। ये समझ में आ गया, नेगेटिव वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, राइट है कि नहीं। देखो कैसे, अब की बार देखो ग्राफ कैसे आएंगे, या तो ये ग्राफ तो यही रहेंगे, ग्राफ में तो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा मैं। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, यहां पर क्या अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल। समझना मेरी बात। सर अब की बार दोनों रूट क्या है, लेस देन के, तो ये रहा एफ ऑफ के, राइट है कि नहीं। ये रहा भैया एफ ऑफ के, मैंने मान लिया के ये रहा एफ ऑफ के, ये भी क्या है ग्रेटर देन 0। तो रिजल्ट तो मैं समझ में आ गया पहली बार। सर अब की बार d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों ही केस में देख लो। दूसरी बात सर एफ ऑफ के तो सबको दिख रहा है, दोनों को ही पॉजिटिव है, इसमें दोनों रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। तीसरा रिजल्ट चेंज हो गया सर, ये रहा -b/2a, देख लो ध्यान से, और ये रहा -b/2a। क्या अब की बार -b/2a लेस देन k नहीं है क्या, तो -b/2a इज लेस देन k। तो यानी कि अगर ये दोनों पॉइंट पर से कोई एक पॉइंट गिवन है तो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा है, ये जरूर यूज करना है, दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा देखना, राइट है कि समझ में आ जाएगा। कंडीशन क्या है, देखो -b/2a लेस देन k, और यहां पर क्या है ग्रेटर देन k। यहां पर देखो -b/2a रहा, k ये रहा, अलोंग x एक्सिस देना है, मैंने x की वैल्यू देख रहा हूं मैं, और अलोंग y एक्सिस क्या है f ऑफ k, राइट है। तो दोनों ही केस में f ऑफ k क्या है पॉजिटिव। इधर भी देख लो f ऑफ k क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अबव x एक्सिस और नेगेटिव मतलब बिलो x एक्सिस। ऑन x एक्सिस f ऑफ x कैसा होता है 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, आई होप मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो, राइट है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, एक मिनट। थर्ड केस कैसे बोलते, इफ वन रूट इज ग्रेटर देन k एंड वन रूट इज लेस देन k। समझ में आया, देखो कैसे, ऐसे बोलते इफ अल्फा इज लेस देन k एंड बीटा इज ग्रेटर देन k। आई होप समझ में आ गया हो। इसका मतलब क्या है, वन रूट इज लेस देन k एंड वन इज ग्रेटर देन k। इसका मतलब k lying between alpha and beta, या फिर मैं ऐसे बोल दूं इसको, k belongs to alpha and beta। आइए समझ में आ गया। इसका मतलब भी क्या हो, k lies in the interval open interval alpha and beta, या फिर मैं ऐसे बोलूं, और k lies in alpha and beta, ठीक है ना।
कोई दिक्कत होगी? समझ में आ गया होगा? तो देखो ग्राफ कैसे आएगा, ओनली ये। अब देखो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या? आई होप समझ में आ गया, ये वाला ग्राफ नॉट पॉसिबल, टच वाला। क्यों? फिर अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए सेम, यहां तो दोनों डिफरेंट चाहिए, रटेगा? तो ये वाला नहीं है, रटेगा नहीं, ये वाला मुझे स्टडी करनी नहीं है। दिस इज क्या? अल्फा, दिस इज क्या? बीटा, रटेगा नहीं? के कहीं पे भी जीरो, यहां से यहां तक कहीं पे भी हो सकता है, सपोज करो ये रहा के, रटेगा नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा सर इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ के ये आएगा, ये मेरा क्या एफ ऑफ के, ये वैल्यू है कि नहीं? एफ ऑफ के कैसा? नेगेटिव। रिजल्ट क्या? पहला, दोनों रूट कैसे? रियल एंड डिफरेंट, तो डी ओनली पॉजिटिव। सेकंड वन माइनस, सॉरी ये कितना? एफ ऑफ के कैसा? नेगेटिव, राइट है कि नहीं? काम चल जाएगा अपना। एफ ऑफ के कैसा आएगा? नेगेटिव, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? बात समझ में आई कि नहीं? एफ ऑफ के मेरा कैसा आएगा? नेगेटिव, राइट है कि नहीं? अच्छा एक और बात, ये जो अल्फा बीटा है ना, सॉरी हाँ ये सही है ना। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो एग्जैक्टली वन रूट, समझना क्वेश्चन को, एग्जैक्टली वन रूट lies in the interval, lies in the interval k1 k2। अब यार दो वैल्यू ले ली, ठीक है ना? अब दो वैल्यू के बेस पर डिस्कस करना है। पहले मैं क्या कर रहा था? एक बेस पर डिस्कस कर रहा था। अब देखो इस केस में कैसे डिस्कस करूंगा। सर देखो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, उसने बोला एग्जैक्टली वन रूट, एक रूट क्या है इस इंटरवल में, तो सपोज करो k2 मेरा ये रहा, ये मेरा क्या k2 और k1 ये रहा। ध्यान समझना मेरी बात, रटेगा नहीं? k1 k2 इंटरवल में कौन सा रूट लाई कर रहा है? अल्फा लाई कर रहा है कि नहीं? रटेगा नहीं? मैंने कहा यही क्यों, दूसरा ये भी तो केस पॉसिबल है। देखो ध्यान से, ये मेरा क्या है? अल्फा, ये मेरा बीटा। अब की बार मैंने k2 यहां ले लिया और k1 यहां ले लिया, राइट है कि नहीं? अब k1 k2 इंटरवल में देखो क्या लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है कि कौन सा इंटरवल? बीटा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? समझ में आई बात कि नहीं? सर खास बात कितनी है? देखो सर दोनों ही केस में यहां पर देखो एफ ऑफ k1 कैसा? पॉजिटिव, और यहां पर एफ ऑफ k2 कैसा? नेगेटिव। देख रहे हैं? इस केस में एफ ऑफ k1 कैसा? नेगेटिव, एंड एफ ऑफ k2 कैसा? पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? देखो ध्यान से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और जब ऐसा केस आता है ना, दो अपोजिट साइन की वैल्यूज और उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव साइन। मतलब एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? राइट है कि नहीं? क्यों सर? देखिए ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? अच्छा इसमें एक नोट डाल दिया ना इसी के नीचे, इसी का पॉइंट है, इसमें लिखना, देखो इफ k1 और k2, इफ k1 और k2 as the root of the equation, as the root of the equation। समझ में आया कुछ? कंडीशन तो वो बोल रहे हैं किस किस की वजह से लाई कर रहा है, लेकिन आपने बाउंड्री भी चेक करनी है, बाउंड्री पे k1 और k2 कि कहीं एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 रूट तो नहीं है, राइट है कि नहीं? तो इस केस में क्या रहूंगा? अगर रूट हो गए तो एफ ऑफ k1 कितना आएगा? 0, अगर k1 रूट हो गया तो, सही है कि नहीं? और अगर k2 हो गया तो एफ ऑफ k2 कितना आएगा? 0। समझ में आई बात? ठीक है ना? नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो कौन सा पॉइंट है, फोर्थ या फिफ्थ। व्हेन both the roots lies in the interval, lie in the interval, in the interval k1, k2। समझ में आई बात? अब क्या दोनों रूट क्या इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, राइट है कि नहीं? काम कैसे करूंगा देखो सर। अब की बार तो ये भी पॉसिबल है ना सर, देखो कैसे हो सकता है दोनों रूट इक्वल हो जाए, वो भी पॉसिबल है। लो सर अल्फा इक्वल टू बीटा, और ये लो भाई साहब k1 ये रहा, और ये लो भाई साहब k2 ये रहा, तो ये भी तो पॉसिबल है ना सर। और इस केस में अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, ये रहा k1 एंड ये रहा भाई साहब k2, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी तो सर d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, आइए तुम समझ में आया हो, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। पहला रिजल्ट कितना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आई बात? दूसरी बात सर f ऑफ k1 पॉजिटिव है कि नहीं, यहां से f ऑफ k2 भी कैसा है, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? इधर आ जाओ, यहां पर देखो ये रहा f ऑफ k1 कैसा, पॉजिटिव, और ये रहे भाई साहब f ऑफ k2, इसके अलॉन्ग आएंगे f ऑफ k2 भी कैसे, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? तो दूसरा रिजल्ट कितना है, f ऑफ k1 एंड f ऑफ k2 दोनों के दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव वैल्यू का प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा एक और खास बात, थर्ड बात तुम लिख सकते हो माइनस b/2a, यहां पर क्या आएगा, ये रहा माइनस b/2a, x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन k1 है, क्या लेस देन k2 है। सिमिलरली यहां पर आएगा माइनस b/2a, क्या ग्रेटर देन k1 है, क्या लेस देन k2 है। तो ग्रेटर देन k1 एंड लेस देन k2, ठीक है ना? ये भी एक रिजल्ट तुम लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है ना? हालांकि इतना इंपोर्टेंट रिजल्ट नहीं है, इंपोर्टेंट रिजल्ट मिलेगा जो इस केस से मिलेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? मैं रफ की देता हूं। अच्छा थोड़ा सा इसका उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है ना? देखना ध्यान से। इफ मैं लिखता हूं 5 6, इफ k1, k2 both lie in the interval अल्फा कॉमा बीटा। आई होप समझ में आया, अल्फा बीटा क्या रूट, तो सर एक ही केस बच गया, ये रहा बीटा, ये रहा अल्फा। समझना मेरी बात, राइट है क्या नहीं? कोई दिक्कत होगी? k1 k2 क्या इसके इस इंटरवल के अंदर है, ये वाला इंटरवल, ठीक है ना? समझना मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा है। सपोज कर लो k1 ये रहा और k2 यहां कहीं है, तो पहली बात d कैसा, साहब d तो पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू 0 भी, क्योंकि अल्फा बीटा इंटरवल ही है और अल्फा बीटा इक्वल हो गए तो एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो d कैसा, पॉजिटिव, टू डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट रूट एंड रियल। नेक्स्ट सर f ऑफ k1 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा कि? आई होप समझ में आओ। इसके साथ ही f ऑफ k2 भी कैसा, नेगेटिव है कि नहीं? तो सेकंड रिजल्ट कितना, f ऑफ k1 नेगेटिव एंड f ऑफ k2 नेगेटिव, राइट है कि नहीं? तो यहां पर देखो रिजल्ट सेम मिल रहा है, इस केस में और इस केस में क्या सेम मिल रहा है, दो सेम साइन की वैल्यू का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस केस में पॉजिटिव था। फिर इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या है, मैंने इंपोर्टेंट रिजल्ट ये है, अगर दोनों रूट इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं तो दोनों f ऑफ k1 और f ऑफ k2 वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों
वैल्यू लाई कर रही है इंटरवल रूट्स के अंदर, तब दोनों की वैल्यू कैसी? नेगेटिव। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। अच्छा, इससे एक और बात, सर एक बात बताओ, ये हमारे लोकेशन ऑफ रूट्स हो गए, राइट है कि नहीं? सपोज करो, यहां नोट डाल के लिखना, इफ ए इज नेगेटिव, ए मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल टू कितना? 0। समझना मेरी बात, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। अब तो सर ये ग्राफ सारे क्या हो गए? नीचे। अब हमें वापस स्टडी करनी पड़ेगी, है ना? ये बोलना चाह रहा हूं ना, मैंने कितना टाइम किसके पास हो भैया? सही है ना? तो लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए दोबारा स्टडी थोड़ी ना करूंगा मैं, इतना टाइम तो नहीं है। मैंने कहा एक काम करना जरूर आता है, अगर नेगेटिव है तो इस पूरे ए का डिवाइड कर दो, ठीक है ना? देन डिवाइड द कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई ए, ठीक है ना? तो किस फॉर्म में आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू कितना? 0। आइए समझ में आ गया होगा। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 कैसा है? पॉजिटिव तो ये सब स्टडी करूंगा कि नहीं? अगर नेगेटिव दिख जाए तो उसका डिवाइड करो, ठीक है ना? क्योंकि फिर मेरे पास पॉजिटिव केस में स्टडी करनी है, लेकिन नेगेटिव में स्टडी करो तो दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसकी वजह से एक से काम चला लेते हैं ना, राइट है कि नहीं? वो बेस्ट रहेगा। कोई दिक्कत होगी? तो लोकेशन ऑफ रूट्स आज फिनिश हो गया है। इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? वी विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना? इन नेक्स्ट 2 lectures I will finish this topic of quadrication and then I will start sequence and series, right है कि नहीं? ओके, very important topic according to JEE, ठीक है ना? तो ये टॉपिक हमारा लोकेशन ऑफ रूट फिनिश हो गया है, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, राइट है कि नहीं? काफी अच्छे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे, राइट है कि नहीं? तो लास्ट के वीडियो में जो होमवर्क दिया था, प्लीज उसको जो भी आंसर है हमें बताओ, ठीक है ना? किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है ना? जो ऑनेस्टी रहेगा उसी का रिजल्ट अच्छा है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जिसके अंदर ऑनेस्टी नहीं, उसका रिजल्ट कभी बेटर नहीं आने वाला, ठीक है ना? तो पहले अपने साथ ऑनेस्ट रहो, मेन चीज ये है, राइट है कि नहीं? अपने साथ ऑनेस्ट रहना जरूरी है। कोई दिक्कत होगी तो पहले ऑनेस्ट रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोला भाई, बी ऑनेस्ट, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी तो ये हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डाइसेक्रेट साइन रूल, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? डाइसेक्रेट साइन रूल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, कि हाँ भाई इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो यानी कि इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्म करना है, समझ में आई बात? ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट है कि नहीं? आज में इतना ही काफी है। आई होप, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया हो। बहुत सिंपल टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही काफी, ओके? और जो नए हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट है कि नहीं? ओके, थैंक यू।